student, you are welcome in our English class. I am Madhuri Bharadwaj. I am your English teacher. Today we will start our footprint without feet. It's your supplementary book. We will start our lesson number 1. हमारी जो footprint without feet ये हमारी supplementary book है. इस supplementary book का lesson number 1 a trump of surgery आज हम start करेंगे. तो ये लेसन एक डॉग के बारे में है जो कि छोटा सा रहता है, पेट रहता है. उसकी जो मिस्ट्रेस रहती है, मतलब उसकी जो मालकिन रहती है, वो उसे बहुत पैम्पर्ड करके पालती है, मतलब बहुत लाड प्यार से पालती है. तो ज़्यादा लाड प्यार के कारण वो उसे बहुत ओवर ईट करा देती है, मतलब बहुत ज़्यादा खिला देती हैं. तो उसकी जो तबीयत है वो ख़राब हो जाती है. फिर वो उसे सर्जन को दिखाती हैं. तो क्या वो डॉक्टर जो है उसका ऑपरेशन सक्सेसफुली कर पाते हैं या उसको ठीक कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, और क्या वो डॉग रिकवर हो पाता है, हम अपने लेसन में देखेंगे. तो लेट्स वी स्टार्ट अवर लेसन नंबर फर्स्ट, अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी. आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी. उस डॉग का नाम क्या रहता है? ट्रिकी रहता है. ट्रिकी दिस टाइम आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस. ये डॉक्टर जो रहते हैं वो वेटनरी डॉक्टर रहते हैं, वो कहते हैं आई वॉज रियली वरीड, मतलब कि मैं बहुत चिंतित था ट्रिकी के बारे में. आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने जैसे ही मेरी कार निकाली. व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसको देखा, उसको एक गली में देखा, वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ में था. एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और मैं उसको देख करके शॉक्ड हो गया. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, मतलब कि वो कैसा हो गया था? बहुत फैटी दिख रहा था, बहुत मोटा दिख रहा था. लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विथ द लेग एंड ईच कॉर्नर. हिज आईज bloodshot and knew me and started the straight ahead and its tongue looked from his jaws. उसकी जो जीभ थी वो उसकी जॉ से बाहर आ रही थी, और उसकी जो आँखें हैं वो भी रेड रेड दिखाई दे रही थी. मिसेस पम्फ्री डॉग की मालकिन जो थी उनका नाम था, उसकी मिस्ट्रेस का नाम था मिसेस पम्फ्री. मिसेस पम्फ्री हैस्टन टू एक्सप्लेन, मतलब वो उन्होंने एक्सप्लेन किया. ही वॉज सो लिस्टलेस. मिस्टर हैरियट एक डॉक्टर का नाम है जो कि वेटनरी डॉक्टर था. ही सीम टू हैव नो एनर्जी, और उनको ऐसा लग रहा था कि उनमें कुछ भी एनर्जी नहीं बची है. आई थॉट ही मस्ट बी द सफरिंग फ्रॉम मिल न्यूट्रिशन, मुझे ऐसा लग रहा था कि उसको फिर वही न्यूट्रिशन वाली प्रॉब्लम हो गई है. सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा, मतलब कि मुझे उसको कुछ और एक्स्ट्रा देना चाहिए था. बिटवीन द मील्स टू बिल्ड हिम अप, ताकि वो थोड़ा सा रिकवर हो सके. सम मिल्क एंड द कोल्ड लीवर ऑयल एंड अ बाउल ऑफ अ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम द स्लीप. नथिंग मच रियली. उन्होंने कहा कि मुझे इसको रात में सोने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा देना चाहिए. तो ये सोच करके वो उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा जो कॉड लिवर जो ऑयल होता है वो दे दिए खाने के लिए बाउल भर के, और इस वजह से ताकि वो अच्छे से सो जाए. और जबकि इसके बदले वो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग. डॉक्टर ने पूछा क्या तुम्हें जब तुम आई थी, जब तुम्हें हमने मना किया था कि उसको ज़्यादा स्वीट नहीं देना है, तो क्या आपने इसको स्वीट देना बंद किया? ऐसा ही टोल्ड यू, जैसा मैंने तुम्हें पहले कहा था. तो वो कहती है, मिस पम्फ्री कहती है, ओह आई डिड फॉर अ बिट. हाँ मैंने किया तो है, लेकिन थोड़ा सा किया है, मतलब इतना छोटा था, मतलब कि इतना सा कम किया है. आई डिड फॉर अ बिट, मैंने थोड़ा सा ही किया है. बट ही सीम टू बी सो वीक, परंतु उसे बहुत कमज़ोरी लग रही है, बहुत वीकनेस लग रही है. आई हैड टू रिलैंड एंड ही डज लव क्रीम, उसे तो क्रीम बहुत ही पसंद है, केक्स बहुत पसंद है, एंड चॉकलेट सो, और उसे चॉकलेट भी बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड आई कांट बेयर टू रिफ्यूज़ हिम, और मैं इसको देने से मना ही नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता उसे रिफ्यूज़ करना. आई लुक डाउन अगेन एट अ लिटिल डॉग, और फिर वो लिटिल डॉग को देखती हैं. दैट वॉज द ट्रबल, यही तो मेरी परेशानी है. ट्रिकी ओनली द फॉल्ट वॉज ग्रीड,
यही ट्रिकी की सबसे ज़्यादा परेशानी है कि वो बहुत ग्रीडी है। ग्रीडी है मतलब कि लालची है। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड। वो खाने के लिए कभी मना ही नहीं करता है, जब खाने को दो तभी खा लेता है। He would tackle a meal at any hours of the day or the night, चाहे दिन में या फिर रात में, उसे जब भी खाने को दो तभी वो खाना खा लेता है। And I wondered about all the things, और मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बड़ा आश्चर्य होता है। मिसेस पम्फ्री hadn't mentioned, मतलब मिसेस पम्फ्री ने ये मेंशन ही नहीं किया। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या तुमसे बहुत सारी एक्सरसाइज करा रही हो? डॉक्टर पूछते हैं। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक विथ मी, उन्होंने कहा हाँ आप देख रहे हो ना, मैं यहाँ से यहाँ तक चल के आई हूँ, तो इतना सा जो चल के आ रहे हैं ना, बस केवल इतना ही चलता है वो, इसके अलावा कुछ नहीं चलता। एज यू कैन सी, बट हैस्किंग द गार्डनर, मतलब जो मेरा गार्डनर था वो पहले इसको लेके जाया करता था। एंड ही हैड बीन डाउन विद द लैम्फो, उसको तबीयत खराब हो गई, उसकी बीमारी हो गई जिस वजह से वो उसको नहीं ले जा पा रहे। सो देयर हैज़ एन द रिंग थ्रो लेटली। रिंग थ्रो एक गेम होता है जिसमें जो डॉग होता है, डॉग को एक रिंग फेंका जाता है और वापस लाने के लिए कहा जाता है। तो वहीं से पहले जो गार्डनर था वो कराता था, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो गई, इस वजह से वो आ नहीं पा रहा है, इसलिए अब ये वो गेम तो नहीं खेल पाता है, परंतु मैं ही इसको मेरे साथ ही बार बार लाना ले जाना करती हूँ, तो ये सिर्फ ये इतना ही चल लेता है। आई ट्राई टू साउंड सर्व, मैं यही ट्राई करता हूँ। नाउ आई रियली मीन दिस, मेरा मतलब यही है। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड, यदि तुम इसका जो फूड है वो कम कर सको, डाउन टू गिव हिम द मोर एक्सरसाइज, और उसको ज़्यादा एक्सरसाइज कराओ, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो यदि ऐसा नहीं कराओगी तो वो जल्दी ही बीमार पड़ जाएगा। एंड यू मस्ट द हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, आपको उसके लिए अपने हार्ट को बहुत मजबूत करना पड़ेगा और डाइट जो है बहुत स्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी। मिसेस पम्फ्री रन हर हैंड, ओह आई विल, उन्होंने कहा हाँ मैं ऐसे ही करूँगी। मिसेस हैरियट, मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, उन्होंने कहा कि हाँ हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, ये बहुत कठिन है, सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही कठिन है। सी सेट ऑफ एंड हर डाउन along with the road and if determined to put new regime in the practices immediately, उन्होंने कहा यदि ऐसा ही है तो इसकी जो प्रैक्टिस है वो इमीडिएटली की जानी चाहिए। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद द ग्रोइंग कंसर्न, उन्होंने कहा मैं इसकी जो प्रोग्रेस है वो देख कंसर्न करूँगा, आपसे विचार करूँगा। ट्रिकी वॉज द टोटरिंग अलोंग इन द लिटिल ट्वीट कोट, अब वो जब दूसरी बार जब मिलता है ट्रिकी तो वो एक बहुत बड़ा सा जो कोट है वो पहना हुआ रहता है। एंड ही हैड अ होल बेडरोब ऑफ दिस कोट, और फॉर उसे चलते भी नहीं बनता उसमें। एंड फॉर द कोल्ड वेदर आई रेनकोट फॉर द वेट डेज, और सर्दियों के दिनों बारिश के दिनों में वो रेनकोट पहना रहता है। हैज स्ट्रगल ऑन द ड्रॉपिंग हिज हार्नेस, आई थॉट इट वुड बी द लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्री, उन्होंने कहा जैसा मिस पम्फ्री कह रही थी वो वैसा ही वो दिख रहा था। इट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू टुमारो, थैंक यू सो मच।